मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का 7 से ऑनवर्ड सम करने हैं। इससे पहले जो सम थे हमने उनमें क्या किया था, हमने HCF फाइंड आउट किया था। अब हमने HCF की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करनी है कि ये कहाँ कहाँ काम आता है, किस किस सिचुएशन में इसका यूजेज होता है HCF का। तो हमने HCF को दो तरीक़ों से सीखा था। एक था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरह करते थे। एक था हमारा डिवीजन मेथड, इस तरह करते थे चेन बनाकर। ठीक है, अब हमने 7th क्वेश्चन करना है इसी को यूज़ करके। तो क्या है वो देख लेते हैं। एक बार इसको मैं इरेज कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है 7th क्वेश्चन, कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे HCF पता करना है, सबसे पहले बात इसकी करते हैं। देखिए ये तो हमें पता है कि हमें HCF की एक्सरसाइज है तो हमें पता है, पर अगर जनरली आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, और ये आते हैं क्वेश्चन आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे HCF पता करना है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट शब्द बताएगा विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, 245 और 1029 को जो नंबर डिवाइड करे ऐसा सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर मतलब HCF। ठीक है, और पीछे कितना रिमाइंडर छोड़े, 5 हर दोनों नंबरों के रूप में। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा नंबर जो किसी और रकमों को डिवाइड करे मतलब हमने HCF पता करना है। इसी लाइन से पता चलेगा कि HCF है कि क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना है, उसने कहा कि जो 5 रिमाइंडर छोड़ता है, तो पहले 245 में से 5 रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब जिस नंबर को, अगर मैं 245 को जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं उस नंबर से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो इसका मतलब मैं 5 माइनस कर दूँ तो ये नंबर पूरा का पूरा उस नंबर पे डिवाइड होगा। अब इसी तरह 1029 है, इसमें भी 5 माइनस कर दूँ तो ये आ गया 1024। तो अब हमने 240 और 1024 का HCF निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास है 240 का, तो पहले 240 का निकालती हूँ। 2 के टेबल पे 0 जाता है, 120 आ गया। लास्ट नंबर 0 है, ये भी 2 पे जाता है तो 60 आ गया। फिर लास्ट नंबर 0 है, ये भी जो 2 पे जाता है 30 आ गया। फिर ये भी 2 पे जाता है 15 आ गया। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो आगे 3 का टेबल, 3 का पहाड़े पे 15, 5 पे, अब 5 पे गए तो ये आ गया। तो ये मेरा 240 का आ गया। अब बारी है 1024 की, यही है ना मेरे पास, एक बार चेक कर लें। तो हमने 1024 ही देखना है। तो इसको देखूं 2 के टेबल पे, क्योंकि लास्ट नंबर 4 है तो ये भी 2 पे जाता है तो ये आ गया 512। अब 2 पे गया 256, फिर 2 पे गया 128, फिर 2 पे गया मेरे पास आ गया, कितना आ गया, 2 पे गया तो 64, फिर 2 पे गया 32, फिर 2 पे गया 16, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4। तो अब यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 4 का, फिर 2 पे गया 2, फिर 2 पे गया 1, तो ये आ गया। अब हमने HCF निकालना है, मतलब कॉमन देखना है तो कौन कौन सा है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2, ये 2, ये 2, इसके बाद 3 5 और कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब HCF कितना आया, अब ये हम देखते हैं आगे जाकर। तो यहाँ पे HCF कितना आया ऑफ 240 और 1024 का कितना आया, यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आए, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ गया 16। ठीक है, तो ये था सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, 5 का रिमाइंडर छोड़े, तो कौन सा है 16। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। तो अगला क्वेश्चन है 8th।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दिस लिविंग अ रिमाइंडर 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। अब बात वही है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 782 और 460 को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 782 के लिए 2 रिमाइंडर, 460 को 5 पे। तो इसका मतलब सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस करूँगी तो ये आ गया 780। अब 460 में से 5 माइनस करूँगी तो आ गया 455। ठीक है, अब हमने पता करना है HCF ऑफ 780 और 455 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसका हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HCF 780 का HCF 2 पे गया, 2 3 का 6, 2 9 ज़ा 18 और 2 0 ज़ा 0। ठीक है जी, फिर ये 2 पे गया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 का 10। अब ये आ गया, अब ये जाता है 3 पे। कैसे पता चला, 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो 3 पे जाता है, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 पे जाता है, 3 पे नहीं जाता, 13 और ये आ गया 13। ठीक है, ये तो हो गया 780 के बारे। इससे पहले 455 की अब दूसरा नंबर है 455, इसका भी देख लें। तो 4 5 9 5 14 जोड़ के 14 है, 3 पे 14 डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब पीछे नंबर 5 है तो 5 पे तो जाएगा ही। 5 9 जा 45, 5 एकम 5। अब ये जाएगा 7 13 पे, अब ये आ गया 13 1 पे। ठीक है, अब हमने आपके सामने HCF निकाल लिया। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन एक तो मेरे पास है ये 5, आप देखो ये कॉमन है। ठीक है, दूसरा 13 और 13 कॉमन है, तो इसका मतलब HCF क्या हुआ इन दोनों का, 5 × 13, तो ये कितना हो गया 65। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों का HCF कितना है, 13 × 5 65। मतलब 65 ऐसा बड़ा नंबर है कि जो इन दोनों को डिवाइड करता है और पीछे 782 को डिवाइड करके 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 460 को डिवाइड करके 5। ठीक है, अब आ गई अगले क्वेश्चन की बारी। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, HCF निकालना है। जैसे हमने 2 का निकाला है, यहाँ पे आपने 3 का निकालना है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं एक बार आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर पता कीजिए जो इन तीनों को डिवाइड करे। इसको डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़े, 7, 437 के लिए 12, 540 के लिए 13, तो इसका मतलब 398 को 7 माइनस किया, 391 आ गया। 437 में से 12 माइनस किया तो ये आ गया 425, और 540 में से 13 माइनस किया तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा 40 में से 10 गए 30, 30 में से 7 गए 527। तो अब आपने इन तीनों का क्या पता करना है, HCF। जब HCF पता कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपने खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, फिर हम कर लेंगे। ठीक है, तो बारी है 10वें क्वेश्चन की। क्या कहते हैं, 2 different containers contain 529 liters and 677 liters of milk respectively। कहता 2 डब्बे हैं, एक में 529 लीटर दूध है, दूसरे में 667 लीटर दूध है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कहता है इतनी कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला कंटेनर पता कीजिए जो दोनों डब्बों के दूध को एक ही टाइम पे, इक्वल टाइम पे माप सके। ठीक है, अब फिर से वही बात कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो 2 नंबरों को एक ही बार पता कर सके, एक ही टाइम में माप सके, मतलब एक ही डिवाइड कर सके। सबसे बड़ी नंबर बताना है जो 2 नंबरों को सबसे एक ही बार में डिवाइड कर सके, इसका मतलब HCF पता करना है। ठीक है, तो इस तरह सिचुएशंस में HCF की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। अब हमने HCF पता करना है ऑफ 529 एंड 677 लीटर्स का। ठीक है, दोनों का HCF पता करना है। मकसद हमारा सिंपल HCF तक है। तो पहले 529 का देख लेती हूँ, तो ये है
ये 23 के टेबल पे जाता है। 23 क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मुझे पता था कि ये 23 का जाता है। आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको करके आना पड़ेगा, ठीक है। ये ढूंढना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, और इसको शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपने 2 पर भी चेक कर लिया, पीछे 7 है नहीं जाता, 3 पर भी ऐड करके देख लिया, 6 6 12 7 19, 3 पे नहीं जाता, 5 वगैरह पे भी नहीं जाता, तो कैसे पता चलेगा? आपको ये याद करके ही रखना पड़ेगा। 23 के टेबल पे जाता है 29, अब 29 भी अपने आप के टेबल पे जाता है, तो ये आ गया। तो अब इनका HCF क्या अगर मैं देखूं तो ये देखो 23 कॉमन है, तो इसका HCF क्या है मेरे पास 23, तो इसका मतलब 23 लीटर हो गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी उस कंटेनर की क्या है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 23 लीटर्स। मतलब उस कंटेनर की 23 लीटर कैपेसिटी होनी चाहिए जो दोनों डब्बों को एक ही टाइम में माप सके, ठीक है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। कहता देयर आर 136 एप्पल्स, 170 mangoes, 255 oranges. These are to be packed in boxes containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in each box. कहता एप्पल, मैंगोस, ऑरेंजेस दिए हुए हैं। कहता हमने इनको डब्बों में बंद करना है जिसमें तीनों की सेम क्वांटिटी हो। एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, जैसे अगर एप्पल 5 है तो दूसरे भी 5 ही होने चाहिए। तो कहता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसमें ये तीनों एक ही क्वांटिटी में पड़ जाएं हर डब्बे में। तो मतलब फिर से कैसे पता चलेगा HCF कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। यही बात हुई। इसका मतलब जब ये बात दिमाग में आ गई, ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब HCF। तो HCF ऑफ 136, 170, 255 यही है। 3 नंबरों का पता करना है। तो सबसे पहले 136 का, अब देखिए लास्ट नंबर 6 है तो 2 पे जाएगा, 2 6 का 12, 2 8 जा 16, फिर 8 है तो जाएगा 34, अब 2 पे गया 17, तो ये आ गया 17, तो ये आंसर आ गया। अब बारी 170 की, तो 2 पे गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब ये 8 और 5 13, मतलब 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये 17 पे गया, तो ये आंसर आ गया। अब बारी है 255 की, तो ये आएगा 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, तो फिर 5 पे गया 17, 17 पे गया 1, तो ये आ गया। अब हमने HCF देखना है। आगे 2 नंबर दिए होते थे, दोनों में देखते थे। अब 3 दिए हैं तो तीनों में, 2 तीनों में नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो 5 है ये भी नहीं है, सिर्फ ये 17 तीनों में है मेरे पास। ये 17 की चेन तीनों में है, तो इसका मतलब HCF क्या हो गया मेरे पास 17। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या हो गए 17। मतलब हर डब्बे में 17 मैंगोस, तीनों के 17 17 17 करके डालोगे तो सारे डब्बों में 17 17 17 ही तीनों के इक्वल डाले जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की 12th की। 3 pieces of timber 54 meter, 36 meter and 24 meter long have to be divided into planks of same length। कहता टिम्बर है, ये तीनों चीज़ें इतनी इतनी लेंथ है, उनको बराबर हिस्सों में बांटना है, तो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी? तो ये सेम है सबसे बड़ी लेंथ, मतलब इन तीनों का क्या पता करना है HCF, और ये आप खुद करोगे। मैंने बड़ी बड़ी नंबर्स की करके दिखा दिया HCF। अब ये तो 54 36 और 24 का HCF पता करना है, तो ये तो आप खुद कर लोगे। HCF ऑफ 54 36 और 24, तो ये आप खुद कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 13th की। A room measures 4.8 meter and 5.04 meter. Find the size of largest square tile that can be used to tile the floor। कहता एक कमरा है और उस कमरे की क्या खासियत है? उस कमरे की लंबाई 4.8 मीटर है, चौड़ाई इतनी है। कहता उसमें अब हमने टाइलें लगवानी है फर्श पे। कहता कितनी लंबी, सबसे बड़ी लंबी साइज़ की टाइल हो ताकि वो पूरी बिना काटे टाइल को वो पूरी फ्लोर पे अच्छे से यूज़ हो जाए। यही बात है, तो वही बात है, सबसे बड़े साइज़ की टाइल देखनी है जो
फिट आ जाए, काटनी ना पड़े, तो इसका मतलब HCF। अब HCF हमने देखना है 4.8 मीटर और 5.04 मीटर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप कहोगे क्या? यहाँ पे हमें डेसिमल वाली रकमें दी हैं, हमने तो डेसिमल वाली रकमों का LCM HCF सीखा ही नहीं, तो हम इसको सिंपल रकमों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अब ये मीटर है, मीटर को अगर हम उससे छोटे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो 4.8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर। 5.04 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर की बजाय आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अभी हमने सीखा है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आ गया 10, ये 0 0 कट गई, तो ये आ गया मेरे पास 480 सेंटीमीटर। ये आप सेंटीमीटर मीटर का इसी आगे आपका आएगा, वहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे कन्वर्जन्स करनी है। ठीक है, अब ये भी पीछे 100 है, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 504 सेंटीमीटर। मतलब अब हमने HCF 480 और 504 का पता करना है। ठीक है, तो HCF 480 का, HCF ऑफ 480 504। ठीक है, अब ये है सेंटीमीटर, तो 480 का पहले देखें तो 2 पे गया 240, 2 पे गया 120, 2 पे गया 60, अब मुझे ये तो रट ही गया 30, 2 पे गया 15, 3 पे गया 5, 5 पे गया 1। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी रट जाएगा। अब आ रही है 504 की, तो ये भी 2 पे जाता है क्योंकि पीछे 4 है। 25, 2 पे गया 1, 2 नहीं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 पे गया 63 आ गया। अब ये 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 1 पे गया 3 गया 7 पे, अब ये आ गया, तो ये आ गया। फैक्टर्स निकाल लिए, अब बारी है HCF पता करने की। तो ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ये 2, ये 1 3 इसके साथ, 5 है, बस यही हमारे पेयर्स बन रही है। पहले 2 के साथ मेरे पास पहले पेयर में 1 2, दूसरे पेयर में 1 2 मल्टीप्लाई, तीसरे पेयर में 1 2, चौथा पेयर 3 का बन रहा है, उसमें से 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका मतलब मुझे कितने सेंटीमीटर की टाइल चाहिए? 224 सेंटीमीटर की। अब हमने ये सेंटीमीटर में निकाला है, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन मीटर्स में था, तो हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। तो इसका मतलब नीचे 2 0 पीछे से 2 पॉइंट नंबर छोड़ के आ गया मेरे पास 0.24 मीटर्स। इतने मीटर की टाइल हमें चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट का सिस्टम आपको आगे जाके आप इसी के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डेसिमल्स में, उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये पता चल गया कि हमने HCF की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे करना है और कैसे पता करना है। ठीक है, HCF निकालना और मतलब दोनों को पेयरिंग करनी है, जो पेयर हो रहा है उसका एक एक नंबर निकाल ली जाना है, जिसका पेयर बन रहा है वो नंबर लिखी जाना। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। कहता है इसको लोएस्ट फॉर्म में पता कीजिए। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में पता करने का क्या मेथड है? अब यहाँ पे 2 मेथड है। क्या? एक तो है फ्रैक्शंस का क्या मेथड है, हमने ये किया भी है। फ्रैक्शंस में क्या करते हैं कि इसको हमने या तो सिंपल टेबल पे कट कर दो, ठीक है, या फिर दूसरा काम क्या है कि इनका HCF निकाल लो, जो HCF आएगा उससे कट कर दो। नहीं तो आप सिंपल, आपको वहाँ लिखा नहीं आएगा कि आपने HCF से करना है। सिंपल का ना रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म, सिंपल आप टेबल पे कट कर सकते हो। जैसे ऊपर 5 नीचे 2 है, तो अब ये किस टेबल पे जा रहा है? 17 टेबल पे जा रहा है, मुझे लगता है 15 5 1 5, हाँ 17 के टेबल पे जा रहा है। तो सिंपल 17 के टेबल पे कट किया, 17 5 85, 17 6 जा 102। तो ये मेरा आंसर आ गया 5/6। सिंपल मैंने टेबल पे कट कर दिया, हमने कट करना सीखा है। नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको HCF लेंगे, 85 और 102 का HCF। जब आप HCF लोगे तो वो आंसर आएगा 17, तो 17 से इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ 52 और 130 का। ठीक है,
या फिर ऐसे करते हैं, तीसरा मैं करती हूँ, आप ये दूसरा खुद करोगे, ठीक है। ये आपने खुद करना है। तीसरा हम करते हैं, बड़ा डिजिट है तो वो मैं कर देती हूँ 391 का। अब हमने इसको क्या करना है, HCF ऑफ 289 और 391 का मैंने HCF निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, तो HCF पहले 289 का और फिर मैंने निकालना है 391 का। तो अब 289, 8 और 2 10 और 9 19, तो ये 289 कौन से टेबल पर जाएगा, पहले तो हम ये देखें, ठीक है। तो ये गया मेरे पास 17 के टेबल पे जाता है। अब कैसे पता चला, मुझे तो ये मैथ्स का टीचर है, मुझे तो ये आता है, पर आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैं बार बार कहती हूँ, मैथ प्रैक्टिस से आता है, बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। तो जितनी प्रैक्टिस होगी आपको, जैसा मुझे देख के पता चल गया 289 17 के टेबल पे जाता है, तो आपको भी प्रैक्टिस से कैसे एक ट्रिक बता सकती हूँ आपकी हेल्प के लिए कि देखो पिछला नंबर देखो 9 है, यूनिट डिजिट इकाई वाला अंक 9 है। अब 9 किस किस टेबल पे जाता है, 3 3 9, 3 के टेबल पे जाता है, 6 के टेबल पे भी नहीं जाता, 9 के टेबल पे जाता है या 7 के टेबल पे। इन 3 टेबलों पे 9 आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो इनका ही मल्टीपल होगा। तो इन पर करके देखो, बस यही है। चाहे 3 9 7 नहीं जाता तो 13 19 17 कर लो, यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 17 पे गया, 17 एकम 17। अब ये 17 पे जाएगा, अगर ये 17 पे जाएगा तभी 391 HCF आएगा, वरना नहीं आएगा। तो 3 के टेबल में 17 कितने पे जाता है, 23 पे, तो ये 23 आ गया। अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इनका HCF क्या है, 17, क्योंकि सेम 17 17 का पेयरिंग बन रही है, तो HCF आ गई मेरा 17। अब HCF आ गई, अब यहाँ पे मेरी 17 की HCF आ गई, तो क्या हुआ, अब 289/391 है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, 289 को भी 17 से डिवाइड कर दूँगी, 391 को भी 17 से डिवाइड कर दूंगी। तो आंसर क्या आएगा वो भी हमने यहीं पे देखा है। जब 289 को 17 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 17 आया था, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 17। 391 को जब 17 से डिवाइड किया था तो आंसर ये आया था 23, तो यहाँ पे लिख दूंगी 23, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब ये आगे और किसी टेबल पे जाते नहीं, इनका HCF नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने 3.4 एक्सरसाइज जो कि हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट की हुई थी HCF पता करना, आज हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है और हर पेपर में इसका स्कोरिंग ये बहुत होती है और बहुत नंबर्स के लिए ये आती है, ठीक है। कैसे पता चला, जो सबसे बड़ा नंबर दूसरों नंबरों को डिवाइड करे, जहाँ पे बस ये बात आ जाए समझो हमने HCF पता करना है। डिफरेंट सिचुएशंस में हमने देखा। उसके बाद हमने एक जो लास्ट क्वेश्चन किया वो था रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म। अब ये फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे आप HCF की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं वो हमने सीख लिया। पर HCF की बजाय हम जो फ्रैक्शंस के चैप्टर में सीखेंगे वो ज़्यादा ईजी और वही मेथड अपनाया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं आएगा कि HCF चैप्टर से आया या वो चैप्टर से, आपको सिंपल ये लिखा आएगा कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो आप जौन सा मर्जी मेथड लगा सकते हो और हम वही प्रेफर करेंगे, ठीक है जी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं आपने खुद करने हैं, अगर नहीं समझ आएंगे तो डरने की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।